अभी जो खबर आई कि कौमी सलामती कमेटी का जो इंतहाई अहम इजलास प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत वो ख़त्म हो गया है, तो एक तो सबसे पहले क्या एलामिया जारी हुआ, इस बारे में भी अपडेट कर दीजिएगा। और साथ ही मैं सवाल रख देती हूँ आपके सामने, आमिर साहब, ये अब फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलविस जो शरपसंद अनासिर हैं उनके खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त हो रहा है। आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का ऐलान किया गया है, मगर इमरान खान साहब ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास सबूत हैं, जलाओ घिराव करने वालों को जो हमारे पुराने मुजाहिरीन थे उनकी सफ़ों में दाखिल कर दिया गया। और उन्होंने साथ ही तहकीकात का मुतालबा किया और वो ये भी कहते हैं कि मेरे पास ऐसे ठोस शवाहिद हैं कि जब भी तहकीकात होंगी मैं पेश करूंगा। तो आमिर साहब, आपके ख्याल में इमरान खान का मुतालबा कितना काबिल अमल है? जी, इमरान खान साहब ने कभी गलत बयानी से काम ही नहीं लिया। आपको पता है इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं, हमेशा सच बोलते हैं और सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। उनके सारे लीडर झूठ बोलते हैं, क्योंकि आलिया हमजा मलिक ने कहा कि आपने हमारी रेड लाइन इमरान खान को गिरफ्तार किया, क्रॉस किया, हम आपकी रेड लाइन कोर कमांडर हाउस में आ गए हैं। मुराद सईद की ऑडियो फिर रही है कि जो जो टारगेट्स आपको दिए गए हैं वहाँ पहुँच जाए। और कल भी मैंने बताया था, जो सूबाई वज़ीर सेहत थी, जो अब बीमार भी हैं, अल्लाह मियां उनको सेहत दे, वो लेके लोगों को खुद पहुंची थी। बाद में आप जब घुसा दें फिर कहें कि जी वापस आ जाएं। फैसलाबाद के बेशुमार लोगों के नाम आए हुए हैं जो वहाँ लेके लोगों के पहुँचे, ऑडियोज़ भी उनकी आई हुई हैं, सारी गुफ्तगू आई हुई है। ज़ाहिर है कि ये सारे झूठे लोग हैं और इमरान खान सच्चे हैं। हमें बिलीव करना चाहिए कि एक लीडर है तो वो ज़रूर सच बोल रहा होगा, इसीलिए वो इनमें से किसी की रिहाई का मुतालबा भी नहीं कर रहे। ना उनको फवाद चौधरी का ख्याल आया, ना उन्हें शाह महमूद का ख्याल आया, ना शीरी मदारी का आया। किसी का आया ख्याल लीडर का? वो कह रहे हैं कि वो शरपसंद हैं। मतलब ये कमाल है। तो इस कमाल को दूर करने के लिए उन्हें सबूत तैयार रखने चाहिए। पर्चे तो शुरू हैं, पर्चे तो होंगे। कल मैंने प्रोग्राम में कहा था, उस वक्त तक कोर कमांडर की ना कॉन्फ्रेंस की खबर आई थी जैसे कि नहीं दी जाती, ना स्पेशल का आया था, ना एलामिया आया था। मैंने बताया था आपको कि इन सब की तसल्ली ठीक ठाक करके होगी, उस प्रेस रिलीज और आर्मी चीफ के बयान पे ना रहे। आपको पता है एक मुसलसल प्रोपेगेंडा पाकिस्तान से बाहर बैठ के हो रहा है कि फ़ौज के अंदर डिवीज़न हो गई है, कुछ 4 कोर कमांडर जनाब बगावत कर गए हैं, वो फलां जगह चले गए। कुछ ऑडियोज़ खुद ही बनाई जाती हैं, उनको लीक किया जाता है कि जी ये फलाना मेजर है और ये वो बात कर रहा है कि जी ये होगी बगावत फलानी और फलाने चले गए, ढिमकाने चले गए। मतलब ये एक पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी पाकिस्तान से बाहर से अपलोड होती है, यहाँ उसे रीट्वीट किया जाता है, उसको हर सोशल मीडियम पे बढ़ाया जाता है। तो कोई बात नहीं है, सबूत मौजूद है। इमरान खान साहब लेके चले जाएंगे, खुद पेश हो जाना चाहिए उन्हें कि भाई ये मेरे लोग हैं। ये जो मैंने नाम लिया ये तो ज़ाहिर नहीं है ना, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पे गए, जो पीएफ बेस मियाँ वाली में घुस गए, जो सरगोदा पे चले गए, जो पेशावर में घुस गए, वो तो इनके लोग नहीं थे ना। तो अब इनके जो लोग हैं इनको बताना चाहिए कि ये मेरे लोग नहीं हैं। जो ऑडियोज़ में वो जो कुछ खवातीन सोशल मीडिया पे लाहौर में नैरेटिव बना रही थी और जो कह रही थी कि हम जा रहे हैं, कुछ बाप बेटा थे, एक बेचारे की अलमनाक खबर आई कि बेटा जाना नहीं चाह रहा था और बाप ज़बरदस्ती ले गया, ठीक है जी, और वो फौत हो गया, उसे गोली लग गई। अच्छा, अब आप बलवे भी करें, आप हमले भी करें और आप अपने लोगों की मजम्मत भी ना उनकी करें कि भाई अच्छा वो ये कह क्यों नहीं रहे कि ये मेरे नहीं थे लेकिन जिन्होंने ये काम किया मैं उनकी मजम्मत करता हूँ, ये उससे भी भाग रहे हैं। मेरा ख्याल है खासा मुश्किल टाइम है। फिर कुछ लोगों ने, हम आपको याद होना चाहिए कि जिस दिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की खबर आई कि हो रही और नहीं हुई, हमने उसी दिन दिया था कि आज शुरका नहीं है, मंगल को होगी। कुछ शुरका अवेलेबल नहीं है। क्या कहानी बनाई गई? वो जी नेवल चीफ और एयर चीफ तो बैठने नहीं चाहते इस मीटिंग में, वो तो बगावत। मतलब आप अंदाजा करें कि इस मुल्क के अंदर क्या कुछ नहीं किया गया कि किसी तरह अनारकी, तूफान बदतमीजी फैल जाए। आज मंगल को ही मीटिंग हो गई, अभी वीडियोस भी आ जाएंगी। अभी प्राइम मिनिस्टर का शायद खिताब मेरे और आपकी इस गुफ्तगू के दरमियान में या अगले हमारे किसी साथी की उसमें खिताब भी शुरू हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर का, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में किया गया कि किसी बेगुनाह को नहीं पकड़ेंगे लेकिन जो गुनाहगार होगा उसे छोड़ेंगे नहीं और छोड़ना भी नहीं चाहिए। आप मुझे बताएं, लंदन में जब राइट्स हुए, सबसे बड़ी जमहूरियत चैंपियन बनाते हैं ना उसे भी, वहाँ क्या हुआ था? उन्होंने दिन रात लगा के, अदालतें लगा के सबको अंदर कर दिया था कि नहीं छोड़ेंगे ताकि आइंदा कोई ना कर सके। यहाँ पे सारे इंसानी हकूक उन्हीं के लिए ख्याल होते हैं जो फौज के ऊपर हमला करते हैं, सारे लिबरल्स उनके ऊपर साथ लग जाते हैं कि जी फौज को गाली बना दिया इस पाकिस्तान में। कमाल ये हो गया है भाई, आपके और मेरे वो डिफेंडर हैं, पाकिस्तान को लेके यकजहती की बुनियाद है। उनके पुराने या आज भी अगर कोई गलत कर रहे हैं उसके ऊपर बात होनी चाहिए, हो सकती है, लेकिन आप बतौर इदारा मतून नहीं कर सकते उन्हें कि आप उनको कहें कि जी बस अब चूंकि हम खिलाफ हैं लिहाजा आपको तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। और भाई बॉर्डर पार चले जाओ, जहां मर्जी चले जाओ, इस पाकिस्तान की फौज के साथ इस तरह मत करो।
ठीक जी ब्रिगेड साहब, ये बात तो दुरुस्त है, बहुत सी ऑडियो वीडियोस भी हैं, बहुत से सबूत भी हैं, और जो लोग पकड़े गए हैं यहाँ तक कहा गया है कि उनके एतराफ़ी बयानात भी आ चुके हैं और वो मान भी चुके हैं, और जिस तरह आमिर साहब ने भी जिक्र किया, तो इसके बावजूद इमरान खान साहब क्यों कहते हैं कि तहकीकात होनी चाहिए? क्योंकि वो खुद भी एक तरह से मान चुके हैं कि अगर दोबारा उनको गिरफ्तार किया गया तो इसी तरह का रद्द-ए-अमल आएगा। तो आपको लगता है कि ये उनका मुतालबा काबिल अमल है, होनी चाहिए तहकीकात? देखें दुआ, बात यह है कि आपने अगर एक नैरेटिव को बिल्ड किया है और ये 1 साल से बिल्ड कर रहे थे, हर वक्त टारगेट कर रहे हैं। मैं हर प्रोग्राम में कहता था कि प्लीज़ सियासी लड़ाई सियासी तरीके से करें, डोंट ड्रैग आर्मी। आप आर्मी का ताल्लुक नहीं है, सियासतदान मैच्योरिटी चौक रही, मैं हमेशा हर बात में कहता हूँ। लेकिन आप इररिफ्यूटेबल एविडेंस है जिसमें, और ये मैं बताऊँ, देखें इट विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट इंक्वायरी। इसमें कम से कम फौज ऐसा नहीं करेगी कि अपने लोगों को अननेसेसरी को जो नहीं इन्वॉल्व है या किसी और सरंगेज उसको ये करेंगे पीटिएगा, ऐसी नहीं हो। इट विल वेरी ऑनेस्ट, ये प्रॉपर जेआईटी होनी चाहिए जिसमें इंक्वायरी अच्छी हो, किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। हियर आई गेट एग्री। लेकिन बात यह है कि आपने जिस तरीके से शहदा को की बेहुरमती की है, उनके मॉन्यूमेंट्स की, फिर आपने जीएचक्यू में गए हैं, फिर आपने रेडियो पाकिस्तान तक, ये टारगेट्स मेरे ख्याल में पहले से सिलेक्ट हुए हुए थे। अब डिपेंड ये करता है, होता यही है कि आपके अगर 100 लोग हैं तो 20 उसमें और सरपसंद जरूर आएंगे, वो लूटमारी करने के लिए आ जाएंगे। कोई वो होते हैं जिनका काम यही होता है पैसे चीज़ें लूटना, घर से उठा के लेना चीज़ें, जो जरूर होता है। लेकिन फिर उसके बाद आपको चाहिए कि या तो आप कहें जी कि यस मैं माजरत करता हूँ, मेरी इंक्वायरी में जो भी हो, आई नेवर मेंट इट, आई अपोलोजाइज फ्रॉम आर्मी, कि बहुत ही ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू था जो हुआ है, लेकिन इसमें इंक्वायरी करें। अगर मेरे लोग होते हैं बिल्कुल मैं तैयार हूँ